बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज के लेक्चर का नेम है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एक ऐसा जानदार है दैट लिव्स, जो कि रहता है अपॉन और विद इन एन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या उसके अंदर रहे, उसे हम किसका नाम देंगे? होस्ट का। फॉर व्हाट पर्पस, किस काम के लिए? ऑब्टेनिंग फूड, खुराक को हासिल करने के लिए। तो बेटा इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले नंबर पे है एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब है आउटसाइड, पैरासाइट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, जो कि होस्ट की सरफेस के ऊपर रहते हैं, जैसा कि फ्ली एंड लाइस। दैट लिव्स फॉर द फर ऑफ फीदर्स, मतलब फीदर्स की जो फर है वहां पर होते हैं। किस लिए? किनके फीदर्स और फर्स में? मैमल्स और बर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल सक द ब्लड फ्रॉम स्किन, ताकि उनकी स्किन से खून को चूसा जाए, सक किया जा सके। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है टिक्स एंड माइट्स। ये भी एक्टोपैरासाइट्स हैं बट नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं, मतलब ह्यूमन के अलावा बाकी सब मैमल्स पर ये एक्ट करके उनकी स्किन से ब्लड को सक कर सकते हैं। फिर एफिड्स हैं, ये प्लांट पैरासाइट है, सक द फूड फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम, लीव्स और स्टेम में से खुराक को सक करता है। फिर है लीच, ये भी एक्टोपैरासाइट्स है, फॉर बोथ, दोनों तरह के इन्वायरमेंट के लिए, एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं बेटा, एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब है इनसाइड, दैट लिव्स विद इन द होस्ट, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहें। दैट लिव्स इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मतलब ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। कॉमनली फाउंड इन, आम तौर पर ये पाए जाते हैं इन इंटेस्टाइन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन में। किस लिए? इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी शामिल है। किस लिए? वेयर दे अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एनिमल जिस खुराक को डाइजेस्ट करते हैं ना, ये उन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एंटामेबा हिस्टोलाइटिका, जो कि पैरासिटिक अमेबा है, जो कि डायरिया की डिजीज करता है ह्यूमंस के अंदर, जिसे डाइसेंट्री कहते हैं। और इसके अलावा टेपवर्म्स और राउंडवर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। समटाइम होस्ट मे बी वीकेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, जिस एनिमल की बॉडी में पैरासाइट है तो वो वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि पैरासाइट उसकी डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं और मेटाबॉलिज्म में भी अपसेट, और उसका मेटाबॉलिज्म अपसेट होता है किसके जरिए? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द पैरासाइट। उसके बाद जो बेटा आगे ग्रुप्स हैं वो है ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। बेटा ऑब्लिगेट ऐसे पैरासाइट हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पैरासिटिकली रहें, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें फैकल्टेटिव की तो बेटा फैकल्टेटिव का लफ्जी मतलब ही ऑप्शनल है। आर कैपेबल ऑफ द लिविंग बोथ इंडिपेंडेंटली एज वेल ऑन ऑफ इट्स द होस्ट एट टाइम, मतलब ये दोनों कैटेगरीज में अवेलेबल है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो एनिमल्स हैव द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी एनिमल है सभी की रिक्वायरमेंट सिमिलर है। एनिमल्स
मस्ट हैव द सप्लाई, सब एनिमल्स को सप्लाई चाहिए वाटर की, ऑक्सीजन की, सिंपल शुगर की, अमाइनो एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, विटामिन्स की एंड मेनी अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो रेयर हैं। रिमेनिंग दीज सब्सटेंसेस आर रेयर इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, तो वो कहां से हासिल होंगे? अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड प्रोटीन से आएंगे, ग्लूकोज शुगर स्टार्च से आएगी, फैटी एसिड फैट से आएंगे और विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ठीक है बेटा, अब कहते हैं दीज मॉलिक्यूल्स सच एज द अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड शुगर। ये जो मॉलिक्यूल जो बॉडी को चाहिए वो क्या किस लिए चाहिए? पास द सेल मेम्ब्रेन, ताकि सेल मेम्ब्रेन से गुजरे, यूज बाय द बॉडी, और फिर बॉडी इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इनसे तोड़ के एनर्जी को हासिल कर सके। अच्छा जी बच्चों, आगे हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली ऑब्टेनिंग द फूड बाय इंजेस्टिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये फूड को ऑब्टेन करेंगे किससे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। तो बेटा जितने भी एनिमल्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिहाज से उन्हें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब सादा लफ्जों में खुराक को खाना, प्रोटीन को खाना, कार्बोहाइड्रेट को खाना, लिपिड्स को खाना। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, यानी प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स वगैरह को तोड़कर इनटू द सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल, सादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मीट से प्रोटीन मिलती है, एग से प्रोटीन मिलती है, फिश से प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन को तोड़ने वाले जब एंजाइम आएंगे तो इन्हें कन्वर्ट कर देंगे सिंपल मॉलिक्यूल में, डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल में, जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। डाइजेशन बेटा 2 तरह की होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद इन द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंजाइम को सेक्रीट किया जाता है आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल किसमें? गट कैविटी में या ल्यूमेन स्पेस में। वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पर फिर क्या होती है बेटा? डाइजेशन टेक्स प्लेस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी बच्चों, डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल जो बन चुके हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे इनटू द सेल, सेल में दाखिल होंगे एंड ब्लड स्ट्रीम या ब्लड के अंदर एंटर होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन, जो नंबर 4 पे है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए फॉर बॉडी के लिए, एंड सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल, और सेलुलर मटेरियल्स बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो है ईजेशन, जिसे डेफिकेशन भी कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो फूड का हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसे बॉडी से निकाल देने का प्रोसेस डेफिकेशन या ईजेशन कहलाता है। अच्छा बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।